तो ये हमारे पास एक क्या कहते हैं क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें अनग्रुप डेटा दिया है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है कि अनग्रुप डेटा को आप ग्रुप डेटा में बनाते हैं। तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा दिया हुआ है जिसको हम ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाएंगे, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि अनग्रुप को ग्रुप में करें तो भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाएंगे। ठीक है, ये हमें लिखा हुआ है फॉलोइंग डेटा शोइंग द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स फॉर्म इनटू एन एरे ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। एरे बेसिकली एक डेटा होता है जो कि असेंडिंग डिसेंडिंग बस इसी तरीके का डेटा होता है। 25 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स की हमें डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दी हुई है और कहा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, क्लास बाउंड्रीज बनाएं, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कवर। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने से पहले हमें उन 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले बताए हैं। तो ये जो डेटा है ये बेसिकली स्टूडेंट के मार्क्स हैं, किसी के 26, किसी के 35, 42, 55, 51। तो ये एक आपको मिक्सचर ऑफ मार्क्स दिया हुआ है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है ना वो मार्क्स है। अब हमें ये अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, इसमें से हमने रेंज निकाली है। रेंज का फॉर्मूला बेसिकली हमारा क्या था, रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू का इस ग्रुप डेटा में इस अनग्रुप डेटा में हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ तो अभी मुझे 55 नज़र आ रही है, इसको माइनस करेंगे, हमारी मिनिमम सबसे छोटी लोएस्ट वैल्यू है 26 इससे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 29। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, ये हमारी रेंज हो गई 29। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस और ग्रुप्स, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते थे, के। तो ग्रुप ऑफ क्लासेस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 3.3 लॉग और ये हो गया n। अब ये n बेसिकली क्या है, ये n बेसिकली हमारे पास है 25 स्टूडेंट्स जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिए हुए वो है ये n। तो हम वो यहाँ पे लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, पहले लॉग को सॉल्व कर लेगा, मैं डायरेक्ट निकाल लूँगी अभी। तो ये हमारे पास आ गया 5.61। तो हमने क्या करना है, ग्रुप ऑफ क्लासेस हम लेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि ये 5.6 है तो ये हम ले लेंगे 6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ गया। अब हम निकालेंगे अपनी हाइट कैसे निकालेंगे, रेंज ओवर क्लासेस। तो रेंज हमारे पास है 29, उसको डिवाइड कर देंगे हम 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4.83। इसको भी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी ले लेंगे हम 5। तो हमारे पास हाइट आ गई 5, रेंज 29, क्लासेस 6 और हाइट 5। तो अब हम अपना बेसिकली बनाने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल, फिर है टेली मार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, तो क्लास इंटरवल सबसे पहले कैसे निकालेंगे, हम अपनी लोएस्ट वैल्यू लिखेंगे 26। ठीक है, यहाँ पे मैं यूँ डैश डाल रही हूँ। फिर उसके बाद 26 में जो हमारी हाइट थी 5, 26 में हम 5 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 31। यहाँ पे फिर डैश डाल रही हूँ, 31 में 5 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 36। 36 में 5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 41। फिर उसके बाद ये 46, फिर उसके बाद ये 51। ठीक है, अब हम ऐसे, ये जो मैंने यहाँ पे किया ये क्यों किया है, तो मैंने हाइट ऐड करके लिखी है। यहाँ पे हमारी हाइट क्या होती है, हाइट हमेशा यूं वर्टिकली हम क्या कहते हैं मेजर करते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं रेंज लिखूंगी, रेंज इन द सेंस ये वाली रेंज नहीं, 26 के बाद यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी 30, इससे एक कम। क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री का जो मेन डिफरेंस होता है ना वो हमें आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, 30 मैंने यहाँ पे 30 लिखा, 31 मैंने यहाँ पे लिखा, 31 से कम 30 मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे आएगा 35, यहाँ पे 41 है यहाँ पर आएगा 40, और यहाँ पे 46 है यहाँ पे आएगा 45, यानी कि इससे कम एक कम हम लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ और अगर हम और मजीद इसको जाने तो पता चलेगा 26 में 4 ऐड किए तो 30, और 26 में 5 ऐड किए तो 31। फिर यहाँ पे आएगा 51 के बाद 50, और हमारा जो मैक्सिमम है वो 55 है, तो वो यहाँ पे कवर होना चाहिए।
तो 51, जैसे मैंने कहा 46 में 4 ऐड किया 50 आया, 51 में 4 ऐड किया क्या आएगा 55। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू कवर हो रही है यहाँ पर। अगर 56 57 हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती तो मैं यहाँ पे लिखती 56, उसकी रेंज क्या होती है हमारे पास, उसकी रेंज हमारे पास होती है 60। उसके बाद अब हमारे पास है टैली मार्क्स। टैली मार्किंग कैसे होगी, टैली मार्किंग कैसे होगी, जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और ये उसकी रेंज है। अब मैं टैली मार्किंग कैसे होती है, टैली मार्किंग बेसिकली एक वर्टिकल लाइन होती है जो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या क्यों बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 26, तो मैं देखूंगी ये 26 की जो मेरी क्लास इंटरवल है इसकी किस रेंज में आ रही है। 26 मुझे नज़र आ रहा है कि 26 से 30 की जो रेंज है उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, 27 28 29 30 भी आ सकता है, 26 भी। तो पहले मेरे पास है 26, तो मैं इस 26 की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगी, टैली मार्किंग में टैली मार्क लगा दूंगी, वर्टिकल लाइन होती है एक टैली मार्क। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ना क्रॉस लगाती जाऊंगी ताकि ये मेरे लिए चीज़ खत्म हो जाए, अब इसने वापस रिपीट नहीं होना, ठीक है। ये 26 यहाँ पे दोबारा भी आ सकता है, तो मैं दोबारा वर्टिकल लाइन में, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये अभी ये चीज़ हमने इसको यहाँ पे मेजर कर लिया, यहाँ पे मेंशन कर लिया है। अगला हमारे पास है 35, तो 35 हमारे पास 31 से 35 की रेंज के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन लगा दूंगी। तो ये 35 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद है 42 यहाँ पे आ रहा है इधर, फिर है 43 वो आ रहा है यहाँ पे इधर, 51 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से हम सब लगा देंगे। 28 कहाँ पे आ रहा है, 28 यहाँ पे आ रहा है। 29 कहाँ पे आ रहा है, 29 यहाँ पे आ रहा है। 31 कहाँ पर आ रहा है, 31 यहाँ पर आ रहा है। 32 कहाँ पर आ रहा है, 32 यहाँ पर आ रहा है। 36 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। 39, उसके बाद है 2 40 है हमारे पास, तो वो दोनों यहाँ पर आ रहे हैं 1 2, ठीक है। फिर 42 दो दफ़ा आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद है 43 कितनी दो दफ़ा आ रहा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 43, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अच्छा यहाँ पे टैली मार्क्स है, मैंने कहा 243 आए हमारे पास, तो ये हमने 2 लाइनें लगानी है। ये 4 का सेट है ना, इसमें मैं ये 5th लाइन ऐसे लगाते हैं टैली मार्क के अंदर, इसको मैं 5 गिनूंगी। उसके बाद हमारे पास एक और 43 था ना यहाँ पे, तो ये एक और, अब इसका 5 का अलग बनेगा, और इस रेंज में आएंगे तो यहाँ पे 4 होगा, फिर एक 5 का आएगा अगर यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास 43, तो यहाँ पे एक और आ गया टैली मार्क। 46 दो है, 3 है हमारे पास, 46, तो ये 3 46 यहाँ पे है, 1 2 3। उसके बाद है 51 यहाँ पर आएगा। 52 हमारे पास 2 हैं, वो भी यहीं पर आएंगे। और फिर हमारे पास है 55 यहाँ पे क्या बनेगा, 5th लाइन हमेशा टैली मार्क की यूं बनती है, ये 5 का सेट है, ये 5 का सेट है, ये 4 का सेट नहीं है। अब इस टैली मार्क्स को देख के हमने फ्रीक्वेंसी लगानी है। कैसे, हमारे पास यहाँ पे 3 है हमारे पास यहाँ पे लाइन्स टैली मार्क, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। यहाँ पे हमारे पास है 3 टैली मार्क, यहाँ पे लिखेंगे हम 3। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये 5 6 और 7, ठीक है। ये हो गया 3 का सेट और ये हो गया 5 का, ठीक है। इसको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आता है, तो हमारे पास आ रहा है ये 25। ये 25 हमने एक और जगह देखा, ये 25 हमने देखा है यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी जब आपको कंफर्म करना हो ना कि आपका आंसर सही आए कि नहीं है, तो अगर आपको क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दिए हुए हैं या कोई और वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स के अलावा, उसकी क्या कहते हैं तादाद यहाँ पे दी हुई हो, जैसे यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, इसकी जगह कोई और चीज़ हो, यही 25 यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब है आप सही कर रहे हैं, आप सही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि हमने ये सब जो अभी टैली मार्किंग, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी निकाली है, सब सही है। अब क्लास बाउंड्री कैसे निकलेगी, और अगर ये 25 आपको नहीं दिया हुआ तो आपको ये तो बताया गया है ना ये 25 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो ये सब अगर हम इसको काउंट करेंगे ये 25 ही है, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी, पहले तो हम ये बात पता लगा लें कि ये हम इसको लोअर क्लास कहते हैं और इस साइड को हम अपर क्लास कहते हैं। अब क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी, क्लास बाउंड्री बेसिकली क्या होती है कि जो हमारा सेकेंड है ना स्टेज, इसकी जो सेकेंड क्लास की जो हमारे पास लोअर क्लास है, लोअर क्लास है उसको हम इसको हम ऐसे लिखेंगे, लोअर क्लास माइनस अपर क्लास, सही है। इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी हमारी क्लास बाउंड्री, ठीक है। वो क्लास बाउंड्री कैसे आएगी, लोअर क्लास मैंने कहा सेकंड क्लास की, लोअर क्लास है 31 और अपर क्लास में लूँगी फर्स्ट क्लास के अंदर जो है 30, इसको डिवाइड करेंगे, इसको 2 करेंगे, तो सेकंड क्लास की हमने लोअर क्लास 31 ली, माइनस करेंगे हम फर्स्ट क्लास का जो अपर क्लास है वो 30, इसको डिवाइड बाय 2 कर दें हम, डिवाइडेड बाय 2 0.5 आएगा हमारे पास ये,
ठीक है, ये 0.5 है। इसी तरीके से अगर मैं ये 36 माइनस 35 डिवाइड बाई 2 करूँगी तब भी 0.5। अब इस 0.5 का काम क्या है? इस 0.5 को क्या करेंगे, एक क्लास बाउंड्री की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है कि हम जो हमारी लोअर क्लास है उससे माइनस करेंगे, हम जो हमारी क्लास बाउंड्री आएगी 0.5 यानी, और जो हमारी अपर क्लास है उसमें हम 0.5 ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर 0.5 ही आती है, लेकिन हम एज अ कंफर्मेशन निकालेंगे ऐसे। ये 0.5 हम अपनी लोअर क्लास से सब माइनस करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये हो 26 माइनस 0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 25.5 और अपर क्लास में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30.5। ठीक है, अब क्लास बाउंड्री में क्या होता है, ये 30.5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से लेस करेंगे तो यही बनेगा, और ये 35.5 के अंदर ऐड करेंगे तो 35.5 बन जाएगा। फिर ये 35.5 यहीं आ जाएगा, फिर 40 में ऐड करेंगे 40.5 यहाँ पे दोबारा रिपीट होगा, ये हो जाएगा 45.5। ठीक है, और ये यहाँ पे दोबारा आ जाएगा 50.5 यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 55.5। तो ये हमारी क्लास बाउंड्रीज बन गई। तो क्लास बाउंड्री और क्लास इंटरवल को अगर हम गौर करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक बढ़ के यहाँ से आ रहा है, ये एक बढ़ के यहाँ से आ रहा है, लेकिन ये जो है ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, हम इसके वाई एक्सिस पे रखेंगे, हम फ्रीक्वेंसीज रखेंगे। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है इस पर हम बाउंड्रीज रखेंगे, क्लास बाउंड्रीज रखेंगे। कैसे बनेगा, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो है हमारे पास 3, 3, 4, 7, 3, 5। तो हमारी मर्जी, हम फ्रीक्वेंसी कोई टेबल भी ले सकते हैं और मर्जी है नहीं ले सकते। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ले लेते हैं टेबल किसका, 3 का ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, इतना काफ़ी है। ठीक है, और क्लास बाउंड्री कैसे अभी हम बनाते हैं। सही है, हमने देखा कि ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 पे हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे बनेगा हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये क्लास बाउंड्री यहाँ पे आएगी 25.5 और यहाँ पे आ जाएगा 30.5। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर से दोबारा 3 ही है तो दोबारा से यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 35.5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 4 है, तो 4 हमारे पास हम ले लेते हैं, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक 40.5 है यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7, तो 7 हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो जाएगा 45.5। 7 के बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 3, दोबारा से 3 आ रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा 50.5। उसके बाद है हमारे पास 5 है फ्रीक्वेंसी, तो 5 यहाँ पर हम रख लेते हैं 4 से थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55.5। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। आएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनेगा, हमने बताया था शुरू में वीडियो के कि 3 तरह के होते हैं कर्व, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक होता है गॉसियन कर्व। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो अगर हम इस पे गौर करें अपने हिस्टोग्राम पे तो ये यूं बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो हमें यहाँ पे ये लेफ्ट साइड से टेल नज़र आ रही है और यहाँ पे जाके ये कर रहा है, तो ये कर्व कौन सा होगा, तो लेफ्ट जगह पे आ रही है टेल हमारी, तो ये हो गया नेगेटिव स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे बना देंगे, ये सब पेंसिल से करना होता है, ये हो जाएगा नेगेटिव स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ हम एक और जगह से पता लगा सकते हैं कि कहाँ से ये टेल मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तीनों में से कौन सा होगा। जो हमने टैली मार्किंग की होगी ना, उसमें भी अगर हम अपना टैली मार्किंग को देखते हुए उसको ड्रॉ करें तो भी हमें पता चलेगा कि हमारा जो कर्व है वो नेगेटिव है, क्योंकि टेल हमारी लेफ्ट साइड से और फिर यूं जाके आ रही है, तो ये नेगेटिव स्क्वायर हुआ हमारा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो हमने किया। तो अगर हम इस सवाल का ओवरव्यू करें तो हमें 3 चीज़ें उन्होंने कही थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो कि हमने बना दिया, उन्होंने क्लास बाउंड्रीज हमसे कही थी वो हमने यहाँ पे बना के दिखा दी। ठीक है, बेसिकली हमें इन 3 स्टेप से गुजरना पड़ा, हिस्टोग्राम बना दिया और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी हमने बना दिया। तो ये 3 स्टेप अगर हमने कर लिए, रेंज, क्लास, ग्रुप और विड्थ हाइट निकाल ली, तो हमारा ये आसानी से बन जाएगा।